हमने रेडिएशन से आए, नसोर्स पे आए, केमिकल पे आए, पॉइजन पे आए, मिनरल पे आए, अब हम प्लांट पे आ गए। प्लांट में नक्सवामिका, ये कुल्चा है, ये भी प्लांट पॉइजन है और बहुत बड़ी दवाई है। और ये होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, खजाना है ये नक्सवामिका, बेतहाशा इसके। मगर आपके पास कोई भी दवाई ना रहना तो एक नक्स की रख लें पास बेशुमार मसाइल हल कर सकती है। बड़ा दर्द है इसके अंदर इंसानों के लिए, बड़ा वसी दर्द है इसके अंदर, बहुत बड़ी दवाई है। इन द शॉर्टकट हर किस्म की चीज़ को एंटीडोट करती है और बीमारी की ताकत को तोड़ देती है। जिंजर, मैंने आगे जिक्र किया कि जिंजर बेसिकली अदरक है और गुर्दे ख़राब करने वाली गोइयों की मैंने आगे जिक्र किया कि गोइये बहुत इस्तेमाल करते हैं और सारे गोइयों के अल्टीमेटली गुर्दे खराब होते हैं। और अक्सर हमारे लोग जो है ना वो शौकीन है अदरक का कावा फलाना ऊपर, वो इसमें टेस्ट बनता है इससे, लेकिन अदरक अल्टीमेटली गुर्दे ख़राब करती है। और जिंजर जो है वो गुर्दे जब पोटेंसी में देंगे तो उसको बचाएगी। इसमें भी यूरिन कम आता है और ये यूरिन की मिकदार आप इसको पढ़ेंगे तो जो गुर्दे की वाकई बड़ी, मेरे पास 4 मरा की इस्तेमाल की दवाई, अभी उस दिन मेरे पास बल्कि डॉक्टर बैठे हुए थे, जाजरी साहब एक केस है, उसका GFR भी नॉर्मल हो गया, किडनी वो अभी फिर दोबारा बिल्कुल फिट जा रही है, नॉर्मल हो गया, सिर्फ जिंजर में उसको दे रहा था। अब बरबरस जो है वो बड़ी दवाई है। एक तो बेसिकली ये इसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर, ये किडनी का रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर समझे ना, ठंडा, ये रेफ्रिजरेटर है, ये किडनी को कूल करता है और किडनी के अंदर से वेस्ट मैटर चाहे वो स्टोन की शक्ल में को बाहर निकालता है। बहुत अच्छी दवाई है और ये तो हर आम बंदे को भी बरबरस का पता है। गुर्दे को चलो जी बरबरस लो, चलो जी बरबरस लो, लेकिन बहरहाल इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, गोट में बड़ा अच्छा काम करती है और गुर्दे में बड़ा। लाइकोपोडियम प्लांट ग्रुप से इसका तल्लक है, बहुत बड़ी दवाई है और किडनी के केसेस में लाइकोपोडियम के बगैर कामयाबी बड़ी मुश्किल होती है। और मेरे अक्सर जो है हम लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे रीनल फेलियर है, बहुत बड़ी दवाई है, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, हर जगह बेसिकली एनर्जी वाली दवाई है, ताकत प्रोवाइड करती है, चाहे वो सेक्सुअल ताकत है, चाहे वो लंग्स की कमज़ोरी है, चाहे वो हार्ट की कमज़ोरी है, चाहे वो लिवर की वीकनेस है, चाहे वो गुर्दे की कमज़ोरी है, ये बहुत बड़ी वीकनेस की दवाई है। और आप इसकी दोस्ती बड़ी दवाइयों से है। ये चेरिडोनियम के साथ अच्छा काम करती है, ये आयोडीन के साथ अच्छा काम करती है, ये सेलेनियम के साथ अच्छा करती है, ये एग्नेस के साथ अच्छा करती है, ये बेलाडोना के साथ अच्छा करती है, ये कलकेरिया सल्फर कलकेरिया लाइको का बड़ा एक मजे का साइकिल चलता है। तो ये इसकी सल्फर के साथ इसके बाद सल्फर दें तो केस निकालती है। तो ये बहुत बड़ी दवाई है, इस पर मेरा बड़ा डिटेल लेक्चर। सेना एक और दवाई है और जो सेना है ये बेसिकली पेशाब आवर दवाई है। तो जहाँ गुर्दे में से अक्सर हम रिपीटेड डोजेज देते हैं, जिनके पेशाब नहीं चल रहा होता तो हम 2-2 घंटे बाद 200 की रिपीटेड डोज एपएस के साथ में देते हैं अल्टरनेट करके, तो ये पेशाब चला देती है। तो सेना अस्पारगस एक दवाई है, ये बेसिकली रीनल कैंसर की दवाई है अस्पारगस, और मैं इसको अपने क्लिनिकल में गुर्दों के कैंसर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आप भी इसका तजर्बा करें। और ये रेपर्टरी में जो कैंसर रीनल कैंसर है उसमें ये इसका ऐड भी है और मैं इसको कसरत से हम गुर्दों के कैंसर में इस्तेमाल। ओपियम एक और बड़ी दवाई है, जहाँ कई केस फंसते हैं। वैसे जब डायबिटिक में हम बहुत ज़्यादा कसरत से ओपियम का इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ों के जो गुर्दे फेल हो जाते हैं हम उसमें ओपियम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है और ये शुरू से लेके अगर, लेकिन शुगर के मरीज़ों में तो मैं ओपियम को बहुत कसरत से इस्तेमाल करता हूँ रीनल फेलियर में। वैसे भी हमारे पास शुगर के मरीज़ों में रोज़ एक डोज जारी होती है ओपियम की, और जहाँ गुर्दे ख़राब हो जाएं तो फिर हम उसका बहुत इस्तेमाल। इसके बाद वेसिकेरिया है, वेसिकेरिया एक और है, वो भी पेशाब बहुत ज़्यादा कसरत से लाती है। और मेरे पास एक केस मैंने पहले भी रिपोर्ट किया, मुझे उस दिन से आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, मेरे पास एक बंदा आया, कहता जी मैं ऐसे कोई और दवाई लेने आया, तो मुझे कहने लगा जी कि मेरी टीवी के ना गुर्दे फेल हो गए थे। तो मैंने कहा फिर तुमने क्या किया? कहता मैं फिर जाके काशी राम ले आया बाज़ार से। तो फिर मैं जब वेसिकेरिया में पहुंचा तो उसमें लिखा, मेरी बीवी को रात को पेशाब बहुत आता था, तो मैंने वेसिकेरिया उसको देनी शुरू की तो उसके गुर्दे ठीक हो गए, रात का पेशाब भी। और ये बात इतनी ज़बरदस्त है कि रात के पेशाब में ये वाकई बहुत बड़ा काम करता है। तो जिस पेशेंट के रात के पेशाब ज़्यादा होते हैं हम इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं वेसिकेरिया को। सोलिडेगो एक और पेशाब आवर दवाई है,
कि ये इसको कहते हैं कि ये उसको क्या कहते हैं, कैथेरेटर है, कि ये कैथेरेटर लग जाता है। बाकी जब पेशाब किसी रुक जाता है तो हम सोलिडे को अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रोस्टेट की वजह से रुक जाए, वो किसी और वजह से रुक जाए, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन को सोलिडे। कोपेविया एक और पेशाब आवर दवाई है, ये स्पेशली फीमेल में मेरे पास कसरत से इस्तेमाल होती है। फीमेल में हम ये करते हैं कि कोपेविया जहाँ ड्रॉप यूरिन आता है, कतरा कतरा यूरिन आता है, और ये मज़े का काम करती है। और ये हमें 20 मैं तो डॉक्टर तारक बड़े अरसे से गठे शुरू में प्रैक्टिस में हम इस्तेमाल करते थे, तो ये अभी तक मेरे यहाँ इस्तेमाल होती है। जहाँ स्केंटी ड्रॉप की शक्ल में स्पेशली फीमेल का यूरिन आता है तो ये यूरिन को चला देती है। नेक्स्ट, ड्रॉप की शक्ल में आगे चलेगी। ये प्लांट ग्रुप से एंटीसाइकोटिक थूजा आ गई। थूजा तो देखें जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसको थूजा, एलोपैथिक डॉक्टर को थूजा। आप कहीं एलोपैथिक डॉक्टर ने भी दराज में रखी होती है। जनरल पब्लिक को थूजा का पता है जी, वो जी मुंह को गिराने की दवाई है। तो थूजा इज अ पॉपुलर मेडिसिन इन द ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब बहुत सारी जो होम्योपैथिक दवाइयों में पॉपुलर दवाइयाँ हैं, जिसमें नक्स भूमिका है, जिसमें किडनी में बरबरस है, ये थूजा भी बड़ी पॉपुलर है। जो बंदा होम्योपैथिक डॉक्टर है नहीं है, थूजा अक्सर लोगों को, तो ये कहते हैं ना कि ये बड़ी दुनिया में ये बोलने वाली, मतलब सुनने वाली दवाई है। मतलब लोगों के जहन में हर बंदा थूजा से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होते हैं। थोड़ा सा भी जिसको होम्योपैथी से रग़बत है वो थूजा को ज़रूर जानता है। साइकोटिक मेडिसिन है, वार्ड्स कराने की, बहरहाल जो आपका बेसिकली यूरिन ट्रैक के अंदर हर किस्म के इन्फेक्शन को, जो आपकी यूरिन ट्रैक के अंदर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और कई जगह मैंने पढ़ा है कि फॉलेज के केसेस में, बल्कि ज़हूर साहब भी कहते थे कि मैं भी थूजा का 30 में रोज़ का इस्तेमाल हो। कई जगह मैंने पढ़ा है कि फॉलेज के केसेस में बेशुमार डॉक्टर, पुराने डॉक्टर थूजा 30 में रोज़ देते थे। तो ये बड़ी बड़ी दवाई है। इट्स सेट्रोफेंथिस का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ कि सेट्रोफेंथिस बेसिकली ये यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर के साथ। बड़ी दवाई है, लेकिन वाकई जो किडनी की वजह से ब्लड प्रेशर आता है उसमें सेट्रोफेंथिस अच्छा काम करती है। परसाटीला एक बहुत बड़ी दवाई है, और मैं इसको ड्रेनेज के पर्पज से, सप्रेशन के पर्पज से, चाहे किसी किस्म की सप्रेशन, ये ध्यान में रखें, परसाटीला सप्रेशन है। किसी बीमारी का दब जाना और किसी और जगह चले जाना, चाहे वो गनोरिया दब जाए, चाहे वो मम्स दब जाए, और जेनेटिक्स इश्यूज में मेरे पास कसरत से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जेनेटिक्स पे, जीन्स पे सप्रेशन आ जाए। ये ऐसी दवाई है कि जो ऑर्गन से लेके, सेल से लेके, डीएनए से लेके जीन तक की सप्रेशन को दूर करने की सलाहियत है। दिस इज ग्रेट, दिस इज अ स्पिरिचुअल मेडिसिन। ये क्रिश्चियनिटी में बतौर मुतबर्रक के ये इसकी कलरिंग की जाती है, और इसको एक अच्छाई के, इसको खुशनुदी की समझा जाता है। और ये बिफोर जो है उसके ईस्वी के, मतलब उस ज़माने में बिफोर कबल मसीह के इस्तेमाल हुआ। डेस्कोराइड ने इस दवाई को लिखा हुआ है, और डेस्कोराइड वो आदमी है जो कबल मसीह में गुजरा है, और उसने 500 मटीरियल मेडिकल लिखा है दवाइयों का, उसमें परसाटीला है। तो परसाटीला एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है, एक रूहानी दवाई भी है। लिहाजा ये बहुत सारे क्राइसिस इंसान को ये रोना बंद करती है। देखें, जो बंदा रोता है, जो बात करते हुए रोता है, कितनी मज़े की दवाई है। मतलब ये रोना रोक देती है। रोना चाहे किसी किस्म का हो, समझ आइए इसकी फिलॉसफी। रोना होता बंदा कब है, जब दुखता है, तकलीफ उठाता है। तो जब बंदा तकलीफ उठाते रो पड़े ना, परसाटीला। रोने की और बड़ी दवाई है कि आपका स्टोरी बयान करते हुए रो पड़े तो परसाटीला, आप प्रोवोक करें तो रो पड़े सिपिया, आप दिलासा दें तो रो पड़े तो नेट्रोमिल, आप वेव ऑफ करने रुखसती हो तो लाइकोपोडियम, आप बच्चे को उठाएं तो रोए तो ब्रायोनियम, आप बच्चे को ना उठाएं तो रोए तो कैमोमेला, बच्चा रात को रोए तो जलापा, बच्चा कीड़ों की वजह से रोए तो साइना, बच्चा पैदाशी रोए तो सिफिलीनियम। इस तरह दवाइयाँ भी याद करें। बच्चा किसी दवाई से रोना भी जैसे नहीं रुकता तो रियूम है। बच्चा पैदाशी बच्चे, मैं तो रोने पे मैंने कोलोसेन शुरू किया और कभी कोलोसेन बच्चों के रोने में फेल नहीं था। यकीन माने, कोलोसेन 30 में हम देते हैं
तो रोने की एक बड़ी और कहानी है। तो पल्साटीला रोने की दवाई है। तो जो दवाई आपका रोना ठीक कर दे वो बड़ी दवाई होती है। ठीक है जी। एपोसाइनम एपोसाइनम कंपेरिजन है, सच्ची बात है मेरे पास इतनी नहीं इस्तेमाल होती। एक जगह के मेंसेस के दौरान जो उल्टियाँ होती हैं वहाँ बड़ी अच्छा काम करती है। बाकी मेरे दोस्त काफ़ी सारे काम करते हैं, कहते हैं अच्छा करती है, पता नहीं मेरे हाथ चढ़ी नहीं। बहरहाल इसमें है इस्तेमाल के पानी को निकालने वाली दवाई। हेलीबोरस बहुत गहरी दवाई है, बड़े केसेस इसने मुझे बताए हैं, बड़े केसेस। मैंने मेनिंजाइटिस में इसको बड़ा यूज़ किया, बेशुमार बच्चे, बेशुमार मौत से बच्चे इसने निकाले हैं। ये बेसिकली ब्रेन पे अटैक करती है। ब्रेन की जो अल्टीमेटली जब यूरिया बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, पॉइजनिंग शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो वो वहाँ आप हेलीबोरस को कभी ना भूलें। वहाँ सिक्यूटा भी यूरेमिया की वजह से अगर फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, यूरेमिया की वजह से, तो सिक्यूटा, यूरेमिया की वजह से बंदा अनकॉन्शियस होता है तो हेलीबोरस है ना मजा। ट्राइटिट कम भी हमने यहाँ लिखी है, ये भी रिसर्च की हुई थी इन्होंने, डॉक्टर इजाज़त ने। मेरे पास ये यूज़ होती थी, मेरे पास पुरानी पड़ी है, मैं साइकोसिस में गोनोरिया में इसका इस्तेमाल करता हूँ ट्राइटिकम को। सारसाप्रेला जहाँ किडनी का वो फंसता है और मैं वहाँ इसका यूज़ करता हूँ। स्टोन फंसता है, बहुत बड़ी दवाई है सारसाप्रेला। एपिजिया किडनी के स्टोन, जब हमारी एब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी आएगी तो फिर ये दवाइयाँ आपको जहन में आनी चाहिए। एपिजिया, एड्रेंजिया और ये जैसे कल्केरिया रेनेलस है, ये फिर वहाँ इस्तेमाल होगी। आगे जी, आगे या है अभी? हाँ, हाइड्रेंजिया जो है वो भी स्टोन तोड़ने की दवाई है। और मैं जब कोई दवाई मेरे पास दर्द ना ठीक करे ना तो हम हाइड्रेंजिया CM की एक डोज देते हैं, वैसे बहुत अच्छा काम करती है। जब मैं कहीं थक जाऊँ ना, लाइको ना करे, सल्फर ना करे, बरबस ना करे, कल्केरिया रेनेलस ना करे, तो फिर मैं उठा के मैं कहता हूँ लड़कों को दो इसको हाइड्रेंजिया CM की डोज, तो रोक देती है दर्द। और ये स्टोन तोड़ने की बड़ी दवाई है हाइड्रेंजिया। हमारे पास एक वेपन है पेन रोकने का, किडनी का, बड़ा अच्छा वेपन है। चाइना मैंने काली काप से कंपेयर किया, जहाँ वाइटल फ्रूट के ज़ाया होने से अक्सर बच्चे मास्टरबेशन करते हैं, औरतों में लिकोरिया, वेडिंग, ये वो, बच्चे जन्ने, ब्लीडिंग ज़्यादा, उसकी वजह से गुर्दे ख़राब हों, तो चाइना को आपने काली काप के साथ कंपेयर करना है, बहुत अच्छा काम करती है। ये ओसियम पेन है, ये OC है, इसको ठीक करें जी, OC। अच्छा, थैलास्मी है, थैलास्मी इटसेल्फ यूरिक एसिड की दवाई है और किडनी में अच्छा काम करती है यूरिक एसिड की वजह से। थैलास्मी, प्रेवा भी यूरिन की दवाई है, इन्फेक्शन और वो इसकी बड़ी खास अलामत है जी प्रेवा की। प्रेवा की कि जो यूरिथ्रल उसका पीनस का जो माउथ है उस पे पेन और बर्निंग जो है ना, उसकी क्लासिकल दवाई है, इसकी स्पेशल सिम्टम है प्रेवा की। और कभी ये वहाँ मिस नहीं होती, जहाँ बिल्कुल टिप पेन की बड़ी दवाई। तो हमने तो दवाइयाँ बस इस तरह याद की हुई हैं। पेन ऑफ यूरेथ्रल ट्रिप्स, पीनस के टिप पे जो पेन आता है उसमें। ओसीबियम कैन मेरे पास कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है, हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं गुर्दे के पेन में जहाँ उल्टियाँ आ जाए। दो दवाइयाँ बहुत मज़े का काम करती हैं मेरे पास उल्टियों में, स्टोन की वजह से उल्टियाँ, और रीनल फेलियर की उल्टियों में मॉर्फिनम अच्छा काम करती है, लेकिन रीनल फेलियर की उल्टियों में ओसियम भी बड़ा अच्छा करती है। हम एक CM की डोज देते हैं, उल्टी रोक देती है। और कॉल्चिकम भी बहुत अच्छा काम करती है। कॉल्चिकम प्रोटीन की भी बड़ी दवाई है। और उल्टी चाहे वो दो जगह हम इस उल्टी में इसको स्टमक में भी करते हैं, जहाँ आपको खुराक, हम प्रेगनेंसी की उल्टी में भी हम यूज़ करते हैं, जहाँ आपकी स्मेल से उल्टी आती है, फूड स्मेल से। लेकिन किडनी में हम बगैर फूड के स्मेल के इस्तेमाल करते हैं, ये रोकती है उल्टी को। और पित्ते की पथरी में भी ये उल्टी को रोकती है। और ये प्रोटीन की भी बड़ी दवाई है। ये इसकी यूरिक एसिड की भी बड़ी दवाई है। ये जोड़ों के दर्द की भी बड़ी दवाई है। ब्रायोनिया के साथ इसकी बड़ी सिमिलरिटी है कि चलने से इसके दर्द बढ़ते हैं। ठीक हो गया जी। सैबल हमने यहाँ डाली है प्रोस्टेट की वजह से, कि प्रोस्टेट की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो सैबल,
स्टेफिसेगेरिया, ये भी जो यूरिन रिटेन होता है ड्यू टू प्रोस्टेट, 2 दवाइयां रेपटी में लिखी हैं, एक डिजिटेलस लिखी हुई है, एक स्टेफिसेगेरिया। कोनियम प्रोस्टेट की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है, और ये ग्लैंडुलर कैंसर तक, आम बीमारियों से लेके ग्लैंडुलर प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर, आम थायराइड ग्लैंड का कैंसर, मेमोरी ग्लैंड का कैंसर, जहाँ भी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट है, कोनियम इज़ अ टॉप रेमेडी। खास करके ग्लैंड इंजरी में बड़ा मज़े की काम करती है कोनियम, बेलस, आर्निका, ये ग्लैंड जी। आगे चलेंगे, और है कोई, है कुछ? नहीं जी, नहीं, टाइम हो गया यार, आपका चल रहा अभी। डिजिटेलस बोल गए। इग्नेशिया जो है ना जी, ये डिप्रेशन के मरीज जो होते हैं ना, डिसअपॉइंटेड, हर जगह काम करते हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो किडनी फेलियर है, चाहे वो हेपेटाइटिस है, कुछ भी है, कॉज गम है, दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो इग्नेशिया, ये भी बड़ी हमदर्द दवाई है, बड़ी हमदर्द है, इंसान दोस्त दवाई है, ये इंसान दोस्त। जो दवाई आपको गमों परेशानियों से निकालती है ना, उससे बड़ी दोस्त कोई नहीं आता, ये वाकई इंसान दोस्त दवाई है। मैंने इसको बड़ा यूज़ किया, मैंने इसकी बड़ी अलामात की, ये नेक टेढ़ी होनी मैंने इसकी पकड़ी कई हज़ारों मरीज़ों पे, और बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, रोज़मर्रा की आजकल हर बंदे की कहानी इग्नेशिया की कहानी है। स्केल कार्ड बेसिकली हमने पिछले दिनों में दोस्तों ने कुछ डिस्कस किया था, मेरे साथ उस्मान भी था, ये सारे हम इकट्ठे सारे बैठे हैं, सजा रहा था, तो हमने ये एक सजेशन ये आई थी कि जी जो गैंग्रीन की जो दवाइयाँ हैं वो किडनी में अच्छा काम करेंगी। तो मैं कुछ अर्से से कोई इसको स्केल कार्ड को इस्तेमाल करूँ, इसने बहुत सारे केस संभाले, इसने बहुत सारे केस संभाले किडनी फेलियर, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में हम इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है जी, कोई दवाई रह भी गई होगी, क्योंकि मैं ये सुबह ही सारी दवाइयाँ मैंने लिखी हैं और जिस तरह मुझे याद आती गई हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कंप्लीट अहाता किया जाए। और लेकिन ये साइंस यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये साइंस होम्योपैथी की जो साइंस है ना, ये अली मोहम्मद पे एंड नहीं है, ये इससे आगे भी है, ये मुझ पे एंड नहीं होती, मेरे दोस्तों जो सारे हैं उन पे एंड नहीं होती, ये अगली सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो मतलब मैं जिस कदर इसको समझा हूँ उस कदर मैंने आपके सामने बयान किया है, लेकिन ये एंड नहीं है, इसके आगे और भी बहुत कुछ है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।